नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के बारे में। तो दोस्तों जो 15वीं किस्त है वो 1500 रुपये तक जारी हो सकती है। साथ ही दोस्तों जो नए आवेदन है वो जुलाई के अंत में यानी कि 25 से 26 जुलाई तक भी जारी हो सकते हैं। दोस्तों सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि नए आवेदन होंगे वो 21 वर्ष से 60 वर्ष की जो महिलाएं अभी तक लाडली बहना योजना में सम्मिलित नहीं थी उनको भी शामिल कर लिया जाएगा और राशि को 1500 रुपये किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों पिछली बार भी रक्षाबंधन से ठीक पहले राशि बढ़ी थी, क्योंकि पहले 1000 रुपये राशि जारी होती थी लेकिन उसे बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया था। तो दोस्तों क्या है जानकारी सारी दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी इसमें समझेंगे। साथ ही दोस्तों जो अंतिम सूची तैयार हुई है यानी कि जो 15वीं किस्त डलेगी उसमें कौन कौन से नाम हैं आप भी चेक कर पाओगे। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम सारी जानकारी आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप भी के कारण आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर मेरे जन्मदिन पर ही यानी कि 19 जुलाई को कंप्लीट हुए हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों बात करते हैं लाडली बहना योजना में नए आवेदन की। तो दोस्तों अभी तक जो लाडली बहनों को यानी कि 1,29,00,000 से अधिक महिलाओं के खाते में 1250 रुपये की राशि जारी होती थी। दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया था कि हम इस राशि को 1250 के बाद 1500, उसके बाद 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और धीरे धीरे इसे 3000 रुपये तक ले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी का कहना था कि हमें महिलाओं को सशक्त करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब वो इस राशि को 1250 से 1500 रुपये करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपने सुना होगा कि जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है माननीय मोहन यादव जी, उन्होंने भी एक सभा में बोला था कि ज़रूरत पड़ने पर हम जो भी बहनाएं छूट गई है उनके भी नए आवेदन ले लेंगे। तो दोस्तों नए आवेदन के लिए आपको आधार कार्ड, समग्र आईडी भी ई-KYC होना चाहिए। तो दोस्तों आप नज़दीकी पंचायत में जाकर या ऑनलाइन कियोस्क सेंटर पर जाकर ई-KYC आराम से करवा सकते हो। साथ ही आपका एक बचत खाता होना चाहिए जो कि आधार लिंक और डीबीटी से लिंक होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आजकल जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही है उसमें डीबीटी से लिंक खाते में ही पेमेंट आ रहा है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि तीसरे पक्ष का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जो भी कस्टमर है डायरेक्ट उसके आधार से जो लिंक खाता है उसमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र गवर्नमेंट करती है, जो कि सिंगल क्लिक के माध्यम से ही होता है। तो जो नए आवेदन करने वाले हैं वो एक बात का ध्यान रखें कि आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स का चयन कर लेना है और अपने पास सुरक्षित रखना है, क्योंकि नए आवेदन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो 15वीं किस्त डलेगी जिसमें कि किनका चयन हुआ है यानी कि अंतिम सूची, दोस्तों वो भी आपको बता देते हैं। साथ ही आपको अभी तक कितनी किस्तें जारी हुई है आप कैसे चेक कर सकते हो वो भी दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो दोस्तों लाडली बहना की जो अंतिम लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। तो दोस्तों उससे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको CM लाडली बहना टाइप कर पहले नंबर वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सामने वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का इस पर इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक कुल प्राप्त आवेदन यानी कि जो पहले चरण में आवेदन डलाए थे और दूसरे चरण को मिलाकर 1,33,000 आए थे, जिसमें से 21,000 रिजेक्ट हो गए हैं। साथ ही दोस्तों 1,29,000 के समथिंग अभी लाडली बहनाओं के खाते में राशि डल रही है। दोस्तों जो नए आवेदन भराए जाएंगे उसमें व्यक्तिगत बैंक खाता सारी जानकारी आपको इस पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों इसमें जो एज लिमिट है वो 21 वर्ष से 60 वर्ष है। साथ ही मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना भी अनिवार्य है। तो दोस्तों जो नए आवेदन भराएंगे उसमें आपको समग्र परिवार सदस्य ID, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आधार KYC, व्यक्तिगत बैंक खाता, आधार एवं डीबीटी जो कि सक्रिय होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। दोस्तों उसकी मुख्य साइट पर सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अंतिम लिस्ट चेक करते हैं। तो हमें सबसे पहले अंतिम लिस्ट पर क्लिक कर इस प्रकार का एक इंटरफेस सामने आएगा, जहां पर हमें अपने मोबाइल नंबर टाइप करना है और कैप्चर कोड टाइप कर OTP प्राप्त करना है।
तो दोस्तों आपके पास 4 अंक का एक रजिस्टर्ड मोबाइल पर, जो कि आपने लाडली बहना का आवेदन जब फिल किया था वहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP आएगा। आपको यहाँ पर OTP टाइप कर देना है और OTP सत्यापित करें और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपके सामने ये 2 ऑप्शन खुल जाएंगे, एक अंतिम सूची लिस्ट पात्र और अंतिम सूची लिस्ट अपात्र। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे अंतिम सूची लिस्ट पात्र, यानी कि इस महीने कौन कौन पात्र हुआ है। दोस्तों यहाँ पर भी आपके सामने क्षेत्रवार और व्यक्ति विशेष 2 प्रकार से आप देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रवार। तो सबसे पहले खाता चुने, इसमें आपको प्रथम चरण में आवेदन किया है तो प्रथम चरण, सेकंड चरण तो सेकंड चरण। उसके बाद आपका जिला देख लेना है, स्थानीय निकाय यानी कि जनपद पंचायत में कि नगर परिषद में हो। साथ ही आपको जो तहसील है वो देख लेना है, आपका ग्राम पंचायत और आपका ग्राम, और अंतिम सूची देखे इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। अब दोस्तों व्यक्तिगत विशेष पर देख रहे हैं तो हमें आवेदिका की समग्र ID यहाँ पर टाइप करना है और अंतिम सूची देखना है। दोस्तों जैसे हम करेंगे तो हमारे सामने ये सारी जानकारी सामने आ जाएगी कि जो आने वाली 15वीं किस्त है वो हमारे खाते में जारी होगी। यहाँ पर आवेदिका का क्रमांक, मुखिया का नाम, सारी जानकारी यहाँ पर सामने आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक मुख्य चीज़ देखने वाली है कि जो यहाँ पर उम्र लिखी है, उम्र का विशेष ध्यान रखना है कि हमारी समग्र ID में उम्र क्या है जो कि यहाँ पर शो हो रही है। दोस्तों इसको विशेष ध्यान रखना है, कहीं ये अगर आपकी उम्र 45 है और समग्र ID के हिसाब से 59 वर्ष है तो आज ही आप इसको KYC करवा लें। क्योंकि दोस्तों मैंने बार बार इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि जिन बहनों ने अभी तक नहीं किया था उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं और इनकी राशि आना बंद हो गई है। साथ ही दोस्तों अगर हम क्षेत्रवार बात करें कि क्षेत्रवार आप अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों को कैसे चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों जैसे ही हमने प्रोसेस किया था आपको क्षेत्रवार पर क्लिक कर फिर से वही प्रथम चरण में आवेदन, सेकंड चरण में आपको जिला, तहसील और अपने ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करना है। सेम वही की वही प्रोसेस है, आपको ग्राम पंचायत के बाद अपने गाँव का नाम और अंतिम सूची देखे पर क्लिक करना है। दोस्तों जो अंतिम सूची है जो कि 15वीं किस्त डलेगी उसकी ये सूची है, उसको अंतिम सूची देखे पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने जो आपके गांव का सारा बायोडाटा सामने आ जाएगा। जिस भी गांव का आप देखना चाहते हो अपने आस पड़ोस का कि उनकी राशि आएगी या नहीं, आप उन महिलाओं को बता भी सकते हो कि आपकी राशि इस महीने डिपॉजिट होने वाली है। दोस्तों यहाँ आप एक एक करके सारी जिनका भी देखना चाहते हो यहाँ पर दिख जाएगा पूरे गांव में कितने अभी तक आवेदन हुए हैं और कितने पात्र हैं। दोस्तों हम जिस गांव का देख रहे हैं उसमें 333 महिलाओं को इस राशि का लाभ मिल रहा है। साथ ही जो नए आवेदन होंगे तो ये बढ़कर शायद 400 हो जाए, 500 हो जाए। तो कहीं ना कहीं लाडली बहना बहुत ही गेम चेंजिंग योजना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप उसमें कैसे चेक कर सकते हो कि हमारी राशि कितनी डली है। तो आवेदन एवं भुगतान की स्थिति जो आपको ऊपर दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और आपका समग्र नंबर डालना है। साथ ही आपको कैप्चर कोड टाइप करना है और OTP भेजना है। दोस्तों ये भी रजिस्टर्ड मोबाइल पर ही जाएगा, याद रखिए दूसरा नंबर पे मैसेज नहीं जाएगा, जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल OTP के बाद आपको खोजे पर क्लिक करना है। दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर 4 अंक का ही OTP जाएगा, तो आपको विशेष ध्यान रखना है और खोजे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप खोजे पर क्लिक करोगे आपके सामने जिस भी महिला का आप देखना चाह रहे हो उनका सारा बायोडाटा सामने आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले उनका प्रोफाइल आएगा, ठीक है, प्रोफाइल में नाम, पता सभी आएगा। आपको यहाँ देखना है कि KYC की सत्यापन स्थिति यहाँ होना चाहिए, बैंक खाते आधार लिंक कहाँ होना चाहिए, साथ ही DBT भी सक्रिय होना चाहिए। तो आपको इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद देखना है आपत्ति निराकरण स्थिति, जैसे कोई आपत्ति नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में आएगा भुगतान की स्थिति। अब जैसे ही भुगतान की स्थिति पर क्लिक करोगे दोस्तों ये 2023 मई से स्टार्ट होगी, जिसमें आप यहाँ पर देखना है एक एक कर। अगर आपका सफल भुगतान है तो हाँ लिखा हुआ आएगा। साथ ही दोस्तों किस बैंक में आपका पैसा जमा हुआ है, बैंक का नाम भी आएगा, साथ ही साइड में खाता नंबर भी आएगा। क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी है जिनका पैसा जमा हो रहा है बाकी उनको पता ही नहीं है कि हमारा किस बैंक में DBT है। क्योंकि बहुत सारे बहनों के लोन खाते में भी डिपॉजिट हो रहे हैं और क्योंकि उन्होंने कभी अगर SHG में भी लोन लिया था
तो उस खाते में भी पेमेंट जा सकता है, क्योंकि अधिकतर उसमें ही डीबीटी है। लेकिन उन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि हमारी लाडली बहना का पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता दिया है तो एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता दिया है और उसमें पेमेंट नहीं आ रहा है, पात्र तो है, उनका पेमेंट भी डल रहा है, बाकी वो बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता ही चेक करवा रही है। उन्होंने जो उनका एक एसएचजी अकाउंट जो कि उन्होंने लोन लिया था वो खाता नहीं चेक करवा रही है। तो अब इस स्कीम के माध्यम से यहाँ देख पाओगे कि उसमें पेमेंट जा रहा है और अकाउंट नंबर भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आप आराम से चेक कर पाओगे कि हमारा पेमेंट कितना डला है, कितनी राशि जारी हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से लाडली बहना की अभी तक जितनी किस्तें जारी हुई है वो चेक कर सकते हो। साथ ही जो अंतिम सूची है यानी कि 15वीं किस्त जो जारी होगी वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। इसी प्रकार की संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर जो भी लाडली बहना के नए आवेदन आएंगे उसकी सारी प्रोसेस हम बैक टू बैक इस चैनल पर डालेंगे, जिससे कि आपको आसानी होगी। और दोस्तों अगर इसके बारे में अगर थोड़ा सा भी आपको कोई समस्या आ रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि डीबीटी कैसे करें और समग्र आईडी केवाईसी कैसे करें, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।